ईरान से तनाव के बीच क्या इजराइल ने किया परमाणु टेस्ट? ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच गुरुवार सुबह दक्षिणी इजराइल में अचानक धरती हिलने से दहल उठी। सुबह करीब 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके दक्षिणी नेगेव इलाके में महसूस किए गए। भूकंप के बाद किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन झटकों ने लोगों को डरा जरूर दिया। इजराइल की आपात सेवा मैगेन डेविन एडोम के मुताबिक हालात पर तुरंत नजर रखी गई और एहतियात के तौर पर लोगों को खुली जगहों पर जाने की सलाह दी गई। भूकंप के तुरंत बाद कई शहरों में अलर्ट सायरन बजने लगे। इजराइल के जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर करीब 20 किलोमीटर की गहराई में था, जबकि यूरोपीय मेडिटेरियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर ने इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई। भूकंप का केंद्र बीशेरवा के दक्षिण पूर्वी में डिमोना शहर के पास बताया गया। यही नाम आते ही चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि डिमोना वही इलाका है जहां इजराइल का बेहद गोपनीय शिमोन पेरेसिन नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। यहीं से अफवाहों का दौर शुरू हुआ। लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या ये वाकई एक सामान्य भूकंप था या फिर किसी गुप्त परमाणु गतिविधि से जुड़ी घटना। हालात इसलिए भी संदिग्ध लगने लगे क्योंकि उस वक्त पूरा पश्चिम एशिया तनाव से गुजर रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन है, अमेरिका सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहा था और इजराइल ने अपनी सुरक्षा सतर्कता बढ़ा रखी है। इस बीच डिमोना के पास आए झटकों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अटकलों को और हवा तब मिली जब ये सामने आया कि उसी समय स्कूलों में एक राष्ट्रीय आपदा अभ्यास भी चल रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि झटके बेहद कम समय के लिए थे, लेकिन काफी तेज महसूस हुए। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और कई यूजर्स ने इसे सामान्य भूकंप जैसा नहीं बताया। प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट में कहा गया कि जिस जगह न्यूक्लियर सेंटर है वहीं झटके आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कुछ चर्चित चेहरों ने भी सवाल उठाए। अमेरिकी सोशल मीडिया पर्सनालिटी जैक शील्ड ने इसे किसी संदेश या चेतावनी से जोड़कर देखा, जबकि पूर्व इजरायली फुटबॉलर एलोन मिजराही ने इसे असामान्य बताते हुए मौजूदा भू राजनीतिक हालात से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये सभी बातें सिर्फ अटकलों तक सीमित रही। इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए इजरायली अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि ये पूरी तरह प्राकृतिक भूकंप था। विशेषज्ञों के मुताबिक ये इलाका जॉर्डन वैली रिफ्ट जोन के पास आता है, जहां अफ्रीकी और अरब टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। इस क्षेत्र में भूकंप आना कोई नई या असामान्य बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां हर 80 में से 100 साल में एक बड़ा भूकंप आने की संभावना रहती है। इस बार किसी आफ्टर शॉक की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि भूकंप का केंद्र दक्षिणी इजराइल में था, लेकिन इसके झटके मध्य इजराइल और यरूशलेम के कुछ हिस्सों तक महसूस किए गए। शायद यही वजह रही कि डर और भ्रम ज्यादा फैल गया। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि तनाव के दौर में एक प्राकृतिक घटना भी कैसे साजिश की शक्ल ले लेती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।